हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी टेट को बेस में रख के एक बैच शुरू किया है और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो उसमें हिंदी सब्जेक्ट हमने शुरू किया हुआ है और हिंदी में हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति और वर्णमाला वगैरह हम देख चुके हैं। तो आज से हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्या संधि में हम देखेंगे क्या क्या आता है। हेडिंग डालते हैं हम, संधि दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, सम प्लस धी। क्या संधि दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, सम और धी, यानी सम प्लस धी। अब इसमें सम का क्या अर्थ है? सम का अर्थ आता है समानता, समानता। और धी का अर्थ होता है धारण, धारण करना। या हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं दो शब्दों के मध्य समानता धारण करना ही संधि कहलाता है। दो शब्दों के मध्य समानता धारण करना ही संधि कहलाता है। याद रखना इसको। दो शब्दों के मध्य समानता धारण करना ही संधि कहलाता है। इसके अलावा एक और हम डेफिनेशन देखते हैं। दो वर्णों के मेल से संधि होती है, यानी दो वर्णों के मेल से ही संधि होती है, या दो वर्णों के मेल से बने शब्द को ही संधि कहते हैं। जैसे, और एक चीज ध्यान रखना, हमें क्या लगता है कि दो शब्दों का मेल हो रहा है। संधि में कभी भी दो शब्दों का मेल नहीं होता है, दो वर्णों का मेल होता है। जैसे अमाशय है, जैसे है आम प्लस आशय, तो इससे क्या बन के आएगा? आमाशय, आमाशय। अब यहाँ क्या है, हमको देखने में क्या लग रहा है कि ये दो शब्द हैं, एक आम है और एक आशय। आशय और आम दो शब्द हमें देखने को लग रहे हैं, लेकिन यहाँ जो संधि हुई है वो संधि किस किस की हुई है? ये है, यहाँ हमने इस माँ को हमने तोड़ दिया, खंडन कर दिया इसके। तो आम से आ बाहर निकला, ठीक है। और इससे यहाँ हमने खंडन किया इसका, यहाँ से आ बाहर लिया और प्लस शय, ये ऐसे रह गया। यानी हमने इसको कैसा खंडन किया? मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना एक, कि वर्ण और अक्षर के बीच में क्या अंतर था। तो क्या हुआ, ये यहाँ से हुआ आम में से आम और आ बाहर निकला, यहाँ अलग किया इसको, ये तोड़ के, और यहाँ इसको आशय को तोड़कर हमने आ बाहर लिया और शय अलग हो गया। इन दोनों से जो मिलकर बना है, और इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा आ मिलकर बना। और जब ये वाला आ और ये वाला माँ, ये दोनों जो मिलकर बन जाएंगे, ये बना लेंगे आ और माँ। यानी यहाँ से क्या मिलकर आएगा हमें? माँ। ये वाला माँ, इस माँ से जब ये आ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हमें माँ मिलेगा, माँ मिलेगा।
और माँ, फिर ये आ और माँ, और शय पीछे से वैसे ही जुड़ जाएगा, तो ये भी हमारा बन के आएगा क्या, आमाशय। ये शय जुड़ेगा और ये आमाशय, आमाशय इस तरह से बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, दो शब्दों की संधि कभी नहीं होती है, दो वर्णों की संधि होती है। संधि के नियम, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जहां भी दीर्घ स्वर देखने को मिले, जहां भी दीर्घ स्वर देखने को मिले वहां हमेशा विच्छेद होता है। जैसे नगेंद्र है, अब नगेंद्र है, इसमें दीर्घ स्वर लग रहा है, ये जो एक ही मात्रा लग रही है, इसका क्या अर्थ, ये इसका मतलब है ये वाला, इसमें क्या है, दीर्घ स्वर, इसमें दीर्घ स्वर लग रहा है, दीर्घ स्वर लग रहा है। जब दीर्घ स्वर लग रहा है तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ दीर्घ स्वर का मेल हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो इसमें क्या होगा, हमेशा विच्छेद होगा, विच्छेद देखने को मिलेगा। जैसे नग प्लस इंद्र, नग प्लस इंद्र, यानी कि नग यहाँ पे क्या है, यहाँ हम इसको जब अलग करेंगे तो इससे आ निकल कर आएगा, और यहाँ ई है ही, ठीक है, और इन दोनों से क्या बन जाएगा, इन दोनों के मेल से बन जाएगा आए। अब ये वाला आए इस ऊपर मात्रा शो करता है, ठीक है, ये वाला आए ऊपर की मात्रा शो करता है जो यहाँ पर आई है। अब नग का अर्थ क्या है, नग का अर्थ है पर्वत, पर्वत, और इंद्र से राजा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, पर्वतों का राजा। अब इसमें समास कौन सा हो गया, नगेंद्र में कौन सा समास है उसका कमेंट करके आप आंसर देंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो गया है। और एक चीज और, दोनों पदों का जो विच्छेद आप कर रहे हो या जो विच्छेद आपको दिया गया है उसकी संधि करनी हो, उन दोनों का अपना अपना अर्थ होना चाहिए। जैसा कि यहाँ नग है, यहाँ इंद्र है, दोनों नग का अपना पर्वत अर्थ है और इंद्र का अपना अलग अर्थ है। या फिर ऐसा होना चाहिए आगे उपसर्ग हो, उपसर्ग वाला शब्द हो, अक्षर हो, कोई जो भी हो, ठीक है। इस तरह से दोनों का अपना अर्थ होना चाहिए। अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद कितने हैं, 3 भेद होते हैं इसके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं संधि के। और पहले हम जो देखेंगे, पहले हम स्वर संधि देखेंगे। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वो भी कहाँ, हिंदी में, हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यदि हम बात करें संस्कृत की, कुछ बच्चे संस्कृत के भी होंगे जो इंग्लिश की जगह संस्कृत उन्होंने सब्जेक्ट अपना लिया होगा, तो उनके लिए बता दूं मैं कि संस्कृत में स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। 5 तो यही होते हैं जो हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, और उसमें 3 भेद और बढ़ जाते हैं, जिसमें एक परसर्ग संधि है और दो संधि और हैं, पररूप संधि, परसर्ग संधि, ऐसा कुछ होता है। मतलब 5 इनसे अलग 3 और होते हैं। तो इस तरह से संस्कृत में 8 भेद होते हैं। वो मैं यहाँ डीप नहीं बताना चाह रहा क्योंकि ये संस्कृत की क्लास नहीं है, बाद में उसको देखेंगे कभी। हम 5 भेद अपने लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि,
तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है कौन सा, अयादि स्वर संधि। पहले जो हम देखेंगे, पहले हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जो बीच में दो वर्णों के मेल से जो विकार बनकर आता है वो दीर्घ स्वर होता है, जैसे कि आ, ई, उ, ये बनकर आते हैं 3। तो हम इनको अलग अलग देखते हैं। पहला देखें तो आ संबंधी विकार, आ संबंधी विकार कौन सा है, ये वाला। अब ये कैसे कैसे बनेगा इसको देख लो। ये बनेगा आ प्लस आ होगा तो आ बनकर आएगा, आ प्लस आ का मेल आ से होगा तो भी आ ही बनकर आएगा और आ का मेल आ से होगा तो भी आ बनकर आएगा, आ का मेल आ से होगा तो भी आ बनकर आएगा। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, मत प्लस अनुसार, तो क्या होगा इसका, मतानुसार। यहाँ भी इसमें छोटा, यहाँ भी इसमें आ है और यहाँ भी आ ही है, तो ये है आ के मेल से आ ही बनेगा, ये बन रहा है यहाँ मत आ, मता बन गया ना, यहाँ पर दोनों का मिलकर यहाँ बड़ा बन गया मता, ठीक है। और यहाँ देखेंगे हम देव प्लस आलय, यहाँ है लघु है, यहाँ लघु स्वर, यहाँ भी लघु, यहाँ है कौन सा, दीर्घ स्वर, यहाँ लघु स्वर, यहाँ दीर्घ स्वर, तो क्या बनेगा, यहाँ दीर्घ बन जाएगा देवालय। यहाँ लघु यहाँ लघु और यहाँ कौन सा, दीर्घ, तो बना क्या, दीर्घ देवालय। और यहाँ दीर्घ और लघु मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ दीर्घ और यहाँ पहले दीर्घ होगा फिर लघु होगा, क्या, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा यहाँ, विद्यार्थी। अब यहाँ क्या है, यहाँ दोनों दीर्घ हैं, ये दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है, तो बनेगा क्या, दीर्घ ही बनेगा। तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो मैंने ये एक नियम बता दिया है और उस नियम से संबंधित उदाहरण भी मैंने दे दिए हैं, किस तरह से नियम है, किस तरह से संधि हो रही है। तो आ संबंधी विकार से बनने वाले जितने भी अदर उदाहरण हैं वो आपको खुद देखने हैं और करने हैं। जो समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन खुद से जरूर करना है, कोशिश करनी है खुद से, ठीक है, खुद से कोशिश करनी है जरूर। अब असंबंधी हो गया है, दूसरा देखेंगे हम कौन सा, ई संबंधी। ई संबंधी विकार। अब ई संबंधी विकार में क्या क्या है,
ई लघु ई दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ बनेगा। लघु दीर्घ से मिलेगा तो भी दीर्घ होगा, लघु दीर्घ से मिलेगा तो दीर्घ होगा, और दीर्घ यदि दीर्घ लघु से मिलेगा तो भी दीर्घ ही होगा, और यदि दोनों दीर्घ आपस में मिलेंगे तो भी दीर्घ ही होगा, उससे आगे कुछ नहीं होगा। देखते हैं इसका कोई उदाहरण देखें। कवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? कवींद्र। कैसा हो गया? यहाँ छोटी, यहाँ में लघु है, यहाँ भी लघु है। अब दोनों लघु लघु मिलकर क्या बना रही हैं? लघु लघु मिलकर दीर्घ बना रही हैं। तो यहाँ लघु मिलेगी तो दीर्घ क्या बन जाएगा? दीर्घ, कवींद्र, कवींद्र बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में परि प्लस ईक्षा क्या बन जाएगा? परीक्षा। यहाँ लघु यहाँ दीर्घ, लघु दीर्घ मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घ बनेगा। तो लघु और दीर्घ मिलकर क्या बनाया? दीर्घ बनाया। ये परीक्षा, परि प्लस ईक्षा क्या हो जाएगा? परीक्षा हो जाएगा। और अगला देखेंगे हम, मही दीर्घ मिलेगा यहाँ मही में, और लघु से इंद्र आएगा तो क्या आएगा? दीर्घ ही बन जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गलती से थोड़ा भेद्र कर दिया मैंने, भेद्र नहीं है, भेद है, इसको सही कर देना। भेद, संधि के भेद। ठीक है, कितना हो गया हमारा? दीर्घ और लघु मिलेंगे, दीर्घ और लघु का मेल होगा तो दीर्घ बनेगा। मही, मही में क्या है? दीर्घ ई है, मही में दीर्घ ई है, और इंद्र में लघु है तो आगे क्या बनेगा हमारा? महेंद्र। ये दीर्घ बन जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। फिर है दीर्घ और दीर्घ दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? जैसे कि रजनी, रजनी में दीर्घ है, प्लस ईश, ईश में भी दीर्घ ही है तो क्या बन जाएगा? रजनीश। ठीक है, तो हमारे दो हो गए हैं, आ संबंधी हो गए, ई संबंधी विकार हो गए हैं। अब ये हमारा बचा कौन सा? ऊ संबंधी वाला। ऊ संबंधी, ऊ संबंधी विकार। अब ऊ संबंधी विकार में क्या है देखते हैं। लघु लघु मिलकर दीर्घ बनाएंगे, लघु दीर्घ मिलकर दीर्घ ही बनाएंगे, दीर्घ लघु से मिलकर भी दीर्घ ही बनाएगा, और दीर्घ खुद दीर्घ से मिलकर भी दीर्घ ही बनाएगा। अब इनके उदाहरण हम देखते हैं। गुरु प्लस उपदेश क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, गुरु उपदेश। और जब यहाँ एक चीज़ आ ही गई है समझने वाली तो मैं बता देता हूँ। यहाँ गुरु है, गुरु लिखा है ना, गुरु, रू, रा पर जो ऊ की मात्रा छोटी है वो कैसे? देखो, अगर सिर्फ ऐसे है, यहाँ शायद दिख रहा हो, पता नहीं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर रा पे ऊ ऐसे है, सीधा है, तो ये छोटी है। और यदि गुंडी बनकर है, गुंडी ऐसे गुंडी बनकर है तो ये लघु है। यहाँ देखो रू है तो ये सीधा हो गया। और यदि यही ऐसा हो जाए तो क्या है? ये कौन सा? दीर्घ है और ये लघु है, रू रू। तो यहाँ पर जो गुरु में जो होता है ना, गुरु में ये छोटा वाला आता है, गुरु। और ये बाद में जब विकार बनेगा हमारा तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यहाँ छोटा है, यहाँ दीर्घ है, तो क्या है? दोनों में यहाँ दीर्घ हो गया, गुरु हो जाएगा, गुरु उपदेश। यहाँ गुरु उपदेश। इसको थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखते हैं। यहाँ लघु और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ बना रहे हैं। साधु, ऊर्जा, साधु
साधु में ऊ लघु आता है और फिर ऊर्जा, क्या हो जाएगा ये? साधूर्जा। फिर दीर्घ लघु से मिलेगा वधु, वधु प्लस उत्सव, क्या बनाएगा? दीर्घ ही बनेगा, वधूत्सव। ठीक है, लघु और दीर्घ, दीर्घ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। भूर्जा, भूष्मा, इस तरह से। ठीक है, वधूत्सव, साधूर्जा, गुरुपदेश और भूर्जा। भूर्जा, इसका ध्यान रखना, भू यानी भू से पृथ्वी, पृथ्वी की ऊर्जा, भूर्जा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा दीर्घ स्वर संधि थोड़ा कंप्लीट होता है यहाँ पर, जिसमें के 3 विकार हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? आ संबंधी विकार, ई संबंधी विकार और ऊ संबंधी विकार। आ संबंधी वाले में हमने यहाँ देख लिया है, उसके संबंधित नियम देख लिए हैं उसे। तो तब तक के लिए साथ बनाए रखें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि कैसी क्लास लगी, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।